नमस्कार, सुरागी लाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों। ग्लोबल समिट को लेकर सीएम ने विभागों को भी दिया लक्ष्य। एमएलए ट्रांजिट हॉस्टल में विधायकों के आवास आवंटन में अनियमितताएं आई सामने। वन्य जीव और मानव संघर्ष सेल का हुआ गठन। एक विद्यालय से घूमने आए 60 लड़कों में से एक गंगा में गिरा। एसडीआरएफ की टीम कर रही तलाश। रेरा के नियम पर लगी रोक। आशा कार्यकर्तियों ने किया कार्य बहिष्कार का ऐलान। पुलिस ने 30 नाली भूमि पर भांग की खेती को किया नष्ट। अब खबरें विस्तार से। दिसंबर माह में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां प्रदेश में निवेश लाने के लिए 2 देशों में रोड शो कर चुके हैं, वहीं अधिकारी भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें, सीएम धामी ने इसके लिए विभागों को भी लक्ष्य दिया है। आयुष विभाग के सचिव पंकज पांडे ने बताया कि उन्हें 5,000 करोड़ का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें अभी तक 500 करोड़ का एमओयू हो चुका है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। आयुष विभाग जो मेरे द्वारा देखा जा रहा है उस पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है जो हमको लक्ष्य दिया गया है, हमें 5,000 करोड़ का लक्ष्य दिया गया है एमओयू करने का और 500 करोड़ का ग्राउंडिंग का लक्ष्य दिया गया है। हम लोग उसको समय से पहले पूरा करेंगे। ग्राउंडिंग में मैं बताना चाहूँगा हम लोग 500 से आगे लगभग अभी तक पहुँच चुके हैं और जो दिसंबर में जब इन्वेस्टर समिट होना है उससे पहले हम काफ़ी आगे पोजीशन में होंगे। और जो बड़े प्लेयर्स हैं आयुर्वेद के, होम्योपैथ के, उनसे हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। मैं साप्ताहिक समीक्षा भी करता हूँ इसकी कि जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं इस पे जो काम करते हैं उनसे जो हमारी बात चल रही है वो किस लेवल पे पहुंची है, क्या हमें और करने की ज़रूरत है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है सरकार से, वो क्या चाहते हैं, सारी चीज़ें हम लोग लगातार टच में रहते हैं, बात कर रहे हैं। आज भी सुबह मेरे द्वारा समीक्षा की गई इस बारे में। तो काफ़ी सारे हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं जो रेडी हैं और लक्ष्य से कहीं ज्यादा हम लोग करके देंगे। एमएलए ट्रांजिट हॉस्टल देहरादून में विधायकों के आवास आवंटन को लेकर कई तरह की अनियमितताएं सामने आई हैं। कई पूर्व विधायकों ने अभी तक आवास खाली नहीं किए हैं, तो वहीं कई विधायकों को 2-2 आवास आवंटित हो गए हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश के कुछ कैबिनेट मंत्रियों को भी एमएलए ट्रांजिट हॉस्टल में आवास दिए गए हैं। इस मामले में भाजपा विधायक खजान दास ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे गंभीर मामला बताया है। उन्होंने कहा कि इस पर विधानसभा को निर्णय लेना चाहिए। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए ये विधानसभा की संपत्ति है, विधानसभा को निर्णय लेना हर मामले में सरकार जैसा जवाब। देखिए ये विषय थोड़ा सा चिंताजनक है क्योंकि 70 विधायक है, 70 प्लेट्स वहाँ पे बने हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी बने हैं जिसमें विधायकों के गेस्ट जब अन्य जनपदों से आते हैं या उनके क्षेत्र से आते हैं तो उनको रहने के लिए व्यवस्था वहाँ पर की जाती थी। किंतु आज जिस प्रकार से आपने कहा है कि कुछ लोगों ने एक्स्ट्रा किराए पर लिए हैं, यानी कि 100 रुपए पर डे के हिसाब से वो किराए देते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को इसमें चिंता करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। वन्य जीव और मानव जीव संघर्ष के बढ़ते मामलों को देखते हुए वन विभाग ने एक सेल गठित की है जिसका नाम मानव वन्य जीव संघर्ष निवारण प्रकोष्ठ रखा है। इस प्रकोष्ठ का काम मानव और वन्य जीवों के मध्य होने वाले संघर्ष को रोकना और उससे होने वाली हानि के कारण का पता लगाना है। साथ ही वन्य जीवों के हमले में घायल और मृतकों को कैसे और कितना मुआवजा दिया जा सकता है, इस पर निर्णय लेना भी इसी का कार्य है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। मुख्यालय में उसमें एक मानव वन्यजीव संघर्ष निवारण प्रकोष्ठ बनाया गया है, कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन सेल जिसको हम बोल रहे हैं। तो उसका आशय ये है बनाने का कि उसमें जितने भी हमारे पास अभी तक केसेस आते थे तो उसका एक एनालिसिस नहीं हो पा रहा था। तो जैसे भी केसेस जितने भी आ रहे हैं उसका एक डाटा एनालिसिस के लिए, उसमें ये देखने के लिए कि क्या ट्रेंड आ रहे हैं ओवर द ईयर्स, मतलब ये जो हमारे संघर्ष के केसेस हैं वो किस तरह से जा रहे हैं, कौन कौन सी प्रजाति ऐसी है जो मुख्य रूप से जो है इसके लिए जिसके केसेस हो रहे हैं, और जो अनुग्रह धनराशि दी जाती है उसकी धनराशि देने में, और जो वन्यजीव हैं उसका उस संघर्ष के निवारण में हम क्या क्या कार्रवाई कर रहे हैं उसका अनुश्रवण करने के लिए जो है कि सेल बनाया है। तो इसमें हमारे सेल में जो है एक 7 सदस्य टीम काम कर रही है। उत्तर प्रदेश
प्रदेश के एक विद्यालय का 60 लड़कों का ग्रुप ऋषिकेश घूमने आया था। बताया जा रहा है कि तुलसीपुर यूपी से 60 छात्रों का ग्रुप ऋषिकेश के फूल चट्टी घूमने आया था। इसी बीच एक छात्र जो कि कक्षा 10वीं का बताया जा रहा है, पैर फिसलने के कारण डूब गया, जिसकी तलाश में एसडीआरएफ की टीम लगातार गंगा में उस लड़के को ढूंढ रही है। नैनीताल जिले के हल्द्वानी और रामनगर में जमीन की खरीद और बिक्री के लिए रेरा के नियम पर फिलहाल रोक लगी हुई है। आपको बता दें, उसके बावजूद हल्द्वानी के गौरवपाल क्षेत्र में जहां रेरा नियम लागू होता भी नहीं है, वहां पर रेरा नियम का हवाला देते हुए प्राधिकरण ने अभी भी जमीनों की बिक्री पर रोक लगाई है, जिसको लेकर क्षेत्र के लोगों ने डीएम नैनीताल वंदना सिंह से गुहार लगाई है कि प्रशासन के द्वारा जो भी क्षेत्र रेरा नियम के अंतर्गत नहीं आता है, उन क्षेत्रों में प्राधिकरण ने अब भी उनकी जमीनों की बिक्री पर पाबंदी लगाई है, जो नियमों के विरुद्ध है। जिसके बाद आंकलन के लिए प्रशासन और किसानों की 10 सदस्यीय कमेटी 6 माह में अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। उनको रोक दिया गया था, लेकिन देहरादून में देखिए, पूर्व में यहाँ पर जो हल्द्वानी तहसील में और रामनगर तहसील में रेरा के नाम पर रजिस्ट्रियाँ को रोक दिया गया था। उस संबंध में मुख्यमंत्री महोदय से देहरादून में वार्ता हुई थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि यहाँ पर सुचारू रूप से रजिस्ट्रियाँ पहले की तरह 6 महीने के लिए खोल दी जाएंगी और जिसका कि ये प्राधिकरण की तरफ से जो चालानी कार्रवाई प्राधिकरण क्षेत्र से बाहर की गई थी, उन गाँवों में अभी तक रजिस्ट्रियाँ नहीं हुई हैं और आप तहसील प्रशासन से पूछ लीजिए और वहाँ पर कोई रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही हैं। आज हम इसी बाबत यहाँ जिलाधिकारी महोदय और एडीएम साहब से मिलने आए हैं ताकि ये रजिस्ट्रियों को सुचारू रूप से कराया जा सके। बिल्कुल इस बात से तो यही लागू होता है, क्योंकि 15 दिन हो गए हैं उस बात को लेके जब ये आश्वासन मिला था और अभी भी सुचारू रूप से नहीं की गई है। इस तकनीकी खामियों को इन्होंने दूर करना चाहिए। हम ये इनसे रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं। कार्यालय में हो रहे हैं, यदि किसी को कोई समस्या आ रही है, यदि कोई कोर्ट केस की वजह से इशू है या किसी कोर्ट में रोक लगाई है, किसी प्रकार का कोई अदर लीगल इश्यूज है, तो वो संज्ञान में ला सकते। आशा वर्कर्स ने आक्रोश जताते हुए कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया है, जिसका कारण है स्वास्थ्य केंद्र में तैनात दंपति चिकित्सक द्वारा आशा वर्कर्स पर लगाए जा रहे आरोप। इसी के चलते आशा वर्कर्स ने दंपति चिकित्सक की तानाशाही से नाराज होकर कार्य बहिष्कार करने का ऐलान किया है। साथ ही आशा कार्यकर्तियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए खुलकर आगे की लड़ाई लड़ने की बात कही। आपको बता दें, बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात महिला चिकित्सक द्वारा आशा वर्कर्स और मरीजों के साथ अभद्र व्यवहार का मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। आज की बैठक का निर्णय ये निकला है कि आशाओं का कहना है कि हम कार्य बहिष्कार करेंगे। हॉस्पिटल में कोई भी कार्य नहीं होगा। जब आशाओं के ऊपर इतने आरोप लगाए जा रहे हैं तो कार्य करने का कोई महत्व ही नहीं रह गया है उस हॉस्पिटल में। मामला यह है कि डॉक्टर जितने भी हैं अंदर, डॉक्टर माथुर और डॉक्टर, उनकी मैसेज जो है आरोप में आरोप लगाई जा रही हैं और मीडिया के आगे कुछ और बोलते हैं और आशाओं को कुछ और कहा जाता है। आशाओं के साथ रोज प्रताड़ित किया जाता है। इस तरीके से हरकतें हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और अब हम लोग पूरे संगठन वाले इकट्ठा हो गए हैं यहाँ पे। अब आशाओं को निकालने की बात जहाँ पर रह गई है, कोर्ट में घसीटने की बात जहाँ पर कही जा रही है, उसके मुताबिक तो अब हमें एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होकर इनके साथ हम अपना मुकाबला हम करेंगे और किस तरीके से करेंगे अब डॉक्टर को पता चलेगा इसके बारे में। ये सरासर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। मरीज को क्यों भड़काएंगे आशाएं? मरीज तो खुद ही आते हैं और खुद ही जो करते हैं मरीज करता है। मरीज को लेकर तो हम लोग चलते हैं। मरीज बोलता है जहां जाने के लिए मरीज के पीछे आशा जाती है। ये तो झूठा आरोप, सरासर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। इस तरीके से हम लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मरीज को इकट्ठा वहां पे खड़ा करेंगे और मीडिया के आगे भी खड़ा करेंगे हम लोग। हमारा ये कहना है कि आशाएं फील्ड में सारा दिन घूमती हैं, 9 महीने पेशेंट को दिखाना, जांचें, अल्ट्रासाउंड सब करवाती हैं। लास्ट में जब हम उनको लेके जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में तो उनसे दुर्व्यवहार किया जाता है, साथ में आशाओं से। क्यों किया जाता है? ये बात का जवाब माथुर सर के पास नहीं है। हमने इस चीज को लेकर कई बार माथुर सर से बात करने की कोशिश की, कई बार मैडम से, लेकिन वो हमारी रिकॉर्डिंग उल्टा करने लग जाती हैं और हमें ये कहती हैं सब रिकॉर्ड हो रहा है, मैं तुम्हें लॉ के उससे कोर्ट में घसीटूंगी, मैं तुम्हारे ऊपर ये वाली धारा लगवाऊंगी अगर डॉक्टर से बदतमीजी की। आप बताइए, इतने सालों से इन दोनों जो चिकित्सक दंपति हैं इस टाइम, इनसे पहले कितने डॉक्टर आए हैं, कितने गए हैं, लेकिन कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। ऐसा माहौल बाजपुर में नहीं बना, ना ही सरकारी हॉस्पिटल में बना। इनके आने से ही ऐसा क्यों हुआ? अगर कमी हम में है तो कमी कहीं ना कहीं इनमें भी होनी चाहिए, तभी तो ये हो रहा है ना। कमी इनमें भी है ना,
लेकिन इस चीज को ये लोग नहीं मानते हैं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अल्मोड़ा पुलिस का नशा व नशे की जड़ पर कड़ा प्रहार जारी है। आपको बता दें, पुलिस ने ग्राम खांकर में 30 नाली भूमि पर भांग की खेती को नष्ट कर ग्रामीणों को नशा मुक्ति का संदेश दिया। दरअसल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 के लक्ष्य को लेकर नशे के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।